चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, या कहेगा पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ। आइए बनाते हैं दोनों का एलसीएम। 72, 18 चौके 72, 4 हो जाएगा, 24 दिया 72 3। अब दोनों ए कर रहा है एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 7, और मिलकर किए कितना दिन 4 दिन, तो 7 गुना 4 यानी 28 काम ए और बी मिलकर 4 दिन में पूरा कर दिए। बचा कितना, शेष काम कितना बचा, तो 72 में आप देख लिए 28 घटा के कितना बच रहा है, 54 बच रहा है। अब देखिएगा कि ए जो था काम छोड़ दिया था, ए जो था काम छोड़ दिया। अब देखिएगा काम करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी का क्षमता कितना है 3, तो 3 शेष काम 3 के रेट से करेगा। ये लगेगा इसको कितना 12, 14.2/3 दिन। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि शेष काम कितना दिन में हुआ, तो आपका आंसर होगा 14.2/3। लेकिन क्वेश्चन में कह दे कि पूरा कार्य कब समाप्त हुआ, यानी कह दे क्वेश्चन में कि पूरा काम समाप्त होने में लगा समय कितना होगा, तो 14.2/7, 2/3 शेष काम में लगा था, और यहाँ से 4 दिन दोनों मिल के किया था, तो कह सकते हैं 18.2/3 दिन, 18.2/3 दिन। और ऐसा वाला क्वेश्चन करवा दे हैं? एक दो और देखिए, क्वेश्चन में कहता है क्या कि ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है या समाप्त करता है, बी उसी काम को 48 दिन में समाप्त करता है। अब कहता है दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किए, परंतु 10 दिन बाद बी काम को छोड़ दिया, तो शेष काम कितना दिन में पूरा हुआ, या कह देगा कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालिए दोनों का, 144 भागा दीजिए 4 भागा दीजिए 3 आ रहा है। अब देखिए ए कर रहा है एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में कितना कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में 7, और दोनों मिलकर किया कितना दिन 10 दिन, तो 7 गुना 10 बराबर 70 काम हो गया। अब शेष कितना बचा, 74 काम बचेगा। और अब देखिए काम करने के लिए बी छोड़ दिया है, तो शेष काम को कौन करेगा, ए के क्षमता से डिवाइड, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 की दर से 18 पूर्णांक आ जाएगा, 37 गुना ना 18.1/2 दिन। ये शेष काम को करने में लगा समय हो गया। अगर कुल समय पूछता कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, 10 दिन पहले कर चुका था साथ में, 10 + 18.1/2 यानी 28.1/2 दिन। इन्हीं को कोई दिक्कत। अब आते हैं 3 मेंबर होंगे ए, बी और सी। देखिए कहता ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए कह रहा है 10 दिन में, बी कह रहा है 15 दिन में, और सी कह रहा है कितना दिन में। कहता तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ किए, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य को छोड़ दिया, 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ दिया, तो आपसे पूछेगा कि कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, या पूछेगा शेष काम कितना दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ ए कह रहा है कितना दिन में, बी कह रहा है 15 दिन और सी कह रहा है 20 दिन। एलसीएम बताइए, 60 होगा। 60 को भागा 10 से देना है 6, 60 को भागा 15 से 4, 60 को भागा 20 से कितना। कहने का मतलब हुआ कि ए करेगा 6 काम एक दिन में,
बी एक दिन में करेगा 4 काम और सी एक दिन में करेगा 3 काम। तो अब देखिएगा एक कार्य तीनों तो मिलकर शुरू किया करना, लेकिन ए जो था 2 दिन में छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद अगर छोड़ देता है तो कहेंगे कि 2 दिन का हिसाब किताब करके ले जाओ। नहीं, एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा 6 गुना 2 बराबर 12 काम। अब देखिएगा बी कितना दिन किया 3 दिन, एक दिन में कितना काम करेगा 4, तो 3 दिन में 12। ये लोग दोनों मिलके 24 काम कर दिया, तो शेष कितना बच गया 60 में आपका 24 काम हो गया, तो बचा कितना। और अब काम करने के लिए कौन रहा सी का क्षमता कितना है, बस 3 से डिवाइड कर दीजिए 12 दिन। आप कह सकते हो कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा 12 दिन। अब देखिए यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन क्या कह देगा, अभी तो आपसे पूछा कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। आपसे चाहता तो पूछ सकता था कि सी कितना दिन काम किया, ठीक है, सी कितना दिन काम किया। तो देखिए ए तो छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, लेकिन काम सी शुरू से कर रहा और अंत तक कर रहा है। तो कह सकते थे कि सी पूरा समय काम किया, मतलब जितना दिन काम चला। तो कह सकते हैं क्या कि सी का समय और कुल समय दोनों बराबर होगा ऐसा। ए काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ दिया, कर कौन रहा था सी। मतलब ये हुआ कि सी आखिरी तक काम किया, लास्ट तक काम किया, तो यानी कुल समय जो होगा वही किसका समय होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुल समय ना पूछ के आपसे पूछ देगा कि सी कार्य को कितना दिन में किया। आइए उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लें। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए 2 दिन बाद 4 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। तो कहेगा सी कितना समय तक कार्य किया, कहेगा सी कितना समय तक कार्य किया। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है अकेले कितना 18 दिन में और सी कर रहा है 24 दिन में। अब कह रहा है क्या कि 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और 4 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। ए कर रहा था कितना दिन में, बी 18, सी और 3 दिन बाद छोड़ रहा है ए और 4 दिन बाद छोड़ रहा है बी। तो आपसे कह रहा है क्या कि सी कितना समय तक काम किया। एलसीएम निकालिए, 6 आ जाएगा 4 और 3। अब देखिए एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 6, तो 3 दिन में कितना करेगा 6 गुना 3 बराबर 18। एक दिन में बी कितना कर रहा है 4, तो 4 दिन में कितना करेगा 16। जोड़ दीजिए, ए और बी मिलकर 34 काम कर दिए, तो शेष कितना बचा, जल्दी बताइए 38। अब 38 काम करने के लिए कौन बचा सी, तो सी का क्षमता है 3 के रेट से काम करेगा, तो 12.2/3 दिन। तो सी का समय पूछे या फिर आपका कुल समय पूछे, आंसर सेम होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि कार्य कुछ दिन करने के बाद छोड़ता है। अब आएगा अगला टाइप में आपका कि कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ देता है। इसके बाद अल्टरनेटिव, ए काम एक दिन करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर आपका ए करेगा और फिर बी करेगा। देखिए क्वेश्चन अभी दिखा देंगे। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। अभी तो बाद वाला था ना, तो बाद वाला में क्या कर रहे थे कि टोटल उसका काम निकाल के घटा दे रहे थे, लेकिन कार्य समाप्त होने के पहले अगर छोड़ दे तब कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। तो कहेगा
कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, या कहेगा एक कार्य कितना दिन किया। आइए एलसीएम निकालते हैं। 60, 5 और ये 4। अब ध्यान दीजिएगा, ए कार्य करना शुरू किया और बी दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किए, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है कौन, ए। अब बताइए कैसे बनेगा। ऐसा मन में नहीं ना, 4 5 और 4 9, 9 दूना 18 घटा 2। देखिए मान लो कि कार्य स्टार्ट हो रहा है और कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है ना, कर दो हिसाब किताब करके दे दो, जाने दो। लेकिन कार्य जब समाप्त होने वाला है, 1 या 2 दिन का काम बचा है, 2 दिन पहले जाना चाह रहा था, कहोगे ना अच्छा 1 दिन में कितना लेते हो, चलो आज ही पैसा ले लो उसका पूरा, लेकिन काम समय तक कर दो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, ए कर रहा था कितना काम 5, बी कर रहा था 4, 1 दिन में 5 काम कर रहा था और 1 दिन में 4 काम कर रहा था। ये 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, तो मान लो कि 2 दिन तक रहा था, तो 5 दूना 10 काम और करता। तो पहले से काम कितना था 60, और ये 5 गुना 2 यानी 5 के रेट से 2 दिन और काम करता, तो 10 काम और कर देता। 10 काम को ऐड करेंगे और यहाँ से टोटल आपका दोनों मिल के कर रहा था उससे डिवाइड कर दो। 70/9 यानी कितना हो जाएगा 7 पूर्णांक 7/9 दिन। देखिए इसको आप एक और लॉजिक से बना सकते थे, एक से मान के, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करो समझ में आ जाएगा। कहता ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। एलसीएम बोलिए 60, 3 और 2। दूसरी भाषा में बताए थे ना कल के दिन कि इसको काम मानोगे भारी पड़ेगा। लग भी रहा आप लोग को जैसे तुम लोग शांत हो, नहीं ये भारी है, काम कैसे करें 60 काम। देखिएगा इसको मान के चलो क्या समोसा, तो 20 दिन में 60 समोसा खाएगा तो 1 दिन में 3, 60 समोसा 30 दिन में खाएगा तो 1 दिन में 2। अब मान लेते हैं कि आदमी 4 दिन पहले जा रहा था और ये 1 दिन में कितना समोसा खाता था 3। तो इमेजिन करके देखो, उसको रोक के रखना है कितना दिन 4 दिन। तो कहेंगे भाई 1 दिन में 3 समोसा खाते हो, 4 दिन और रुक जाओ, 12 समोसा अभी का अभी दे देते हैं। तो पहले से काम कितना था 60। अब देखिए 4 दिन 3 के रेट से काम करता, तो 4 दिन में कितना काम कर देता। तो जो पहले छोड़ के जाएगा उसका काम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर दोनों मिल के करेगा। 3 और 2 5, 72/5 यानी 14.2/5 दिन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि ए कितना दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया। तो देखिएगा यहाँ पर ए कितना दिन काम करेगा, तो यहाँ पर देखना है कि कुल कार्य समाप्त हुआ 14.2/5 दिन में। अब कह रहा है क्या कि ए काम कितना दिन किया, तो देखिएगा ए 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 14.2/5 दिन टोटल काम चला, और 4 दिन पहले ये छोड़ के चला गया था, तो ए कितना दिन करेगा 10.2/3 दिन। तो ये अभी अच्छा 2/5 दिन, 10.2/5 दिन। तो अगर कुल कार्य पूछेगा तो आपका 14.2/5 दिन। अगर पूछेगा ए कितना दिन काम किया तो 10.2/5 दिन, घटा देंगे जितना दिन पहले छोड़ के गया। और अगर पूछ देता कि बी कितना दिन काम किया, तो बी बेचारा शुरू से अंत तक किया, तो कितना दिन हो जाएगा, जो कुल समय होगा। ठीक है, अब 3 वाला में आते हैं, ए बी सी। टफ लग रहा है का क्वेश्चन लिखा है, आज ये दोनों टाइप खत्म कर देना है, पहले समझ लो। ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में, और सी कर रहा 40 दिन में। अब कहता है क्या कि तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य को छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी कार्य को छोड़ दिया,
तो क्वेश्चन में पूछेगा कि तो कार्य कितना दिन तक चला। सेम कंडीशन, एलसीएम लीजिए 120। 120 समोसा खाना है इसको 20 दिन में, तो रेंज बताइए कितना का रेट होगा, 4 और इसका 3। यानी कह सकते एक दिन में 6 समोसा खाता है, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में। अब देखो जा रहा है बेचारा, ठीक है, 3 दिन पहले, तो कहेंगे 6 समोसा एक दिन खाता था, 3 दिन और रुक जाओ, तो 6 या 18 समोसा खा लेगा। और ये 4 समोसा खाता था एक दिन में, तो 2 दिन पहले जा रहा है तो 8 समोसा और चाहिए। और पहले वाला जब भी केस देगा तो क्या करेंगे, काम का उसका ऐड कर देते हैं, तो 6 या 18 काम इसका जुटेगा, 4 दूना 8 काम इसका जुटेगा। और अब काम करेंगे तीनों मिलके, 6 4 10 और 3 जोड़ घटा होता है, कितना दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हैं। अब आएगा रिमिक्स। एक तो होगा कि 3 व्यक्ति काम करना शुरू करेंगे, ए बी सी, कहेगा कार्य 4 दिन शुरू करते तीनों मिलकर, 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। दोनों केस कंबाइन वाला, तो बना सकते हैं। जो 4 दिन बाद काम छोड़ के जाएगा उसका टाइम क्या करेंगे, टोटल वर्क घटा देंगे, और जो पहले छोड़ के जाएगा उसको क्या करेंगे, तो बस 2 बात याद रखना है, बाद में छोड़ के जाएगा उसका काम क्या करना है, घटाना है, टोटल कार्य उसको घटा देना है, और पहले छोड़ के जाएगा तो उसका कार्य क्या करना है, ऐड कर देना है टोटल काम में। 9 बज गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। तो आपको बताना है कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। आइए बनाना शुरू करते हैं। एलसीएम लीजिए, भागा दिए 6 3, अच्छा 4 ना, 4 3, एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 4 काम और एक दिन में 3 काम। ठीक है, ये आपका डेज होता था, इफिशियंसी क्षमता, और ये आपका टोटल वर्क। चलिए अब आपको बताए कि अभी जस्ट कि अगर 4 दिन बाद छोड़ के जाएगा तो घटा देंगे उसका टोटल कार्य, लेकिन अगर पहले काम को छोड़ के जाएगा तो उसका काम क्या होगा, जुटेगा। 120 तो टोटल कार्य हो गया। अब ए छोड़ के जा रहा है 4 दिन बाद, तो एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में 24 काम घटेगा कि जुटेगा, बाद में तो घटेगा। एक दिन में कितना काम, और 3 दिन में कितना करेगा, 12 काम। पहले है ना, क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि भाग किससे किया जाए। आपके मन में चल रहा होगा 6 4 10 और 3 13, लेकिन जब 13 से भाग दीजिएगा ना तो क्वेश्चन का आंसर वैसा वाला आएगा जो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, लेकिन गलत वाला होगा। क्यों गलत हुआ सर, तो देखिएगा ए का काम घटा चुके हैं 24 दिन, तो ए काम करने के लिए अब नहीं रहा। अब कौन रहा, बी और सी रहा, तो क्षमता बी और सी का ऐड होगा, तो 4 और 3 7 से डिवाइड करेंगे, 132/7 होगा। बाकी कैलकुलेशन आपको आता है, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 56, 6/7 दिन। सही है, 18 पूर्णांक 6/7 दिन। तो दिक्कत, ध्यान यही रखना कि ए काम को छोड़ के चला गया कितना दिन बाद, तो ये इसका हिसाब देखो, यहाँ 6 6 के 24 काम घटा दिए, तो अब काम करने के लिए ये रहा नहीं। एक और देख, गलत है, अच्छा कैलकुलेशन गलत है, माइनस हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 100, घट के बचेगा 120 माइनस 12, अच्छा घटाओ में गलती था, कितना आ जाएगा 108/7, तो 7 एकम 7, 4 बचेगा और 7
3 बचेगा, 7 बचे 35। अब ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में गलती है। एक क्वेश्चन स्टार्ट का और उसके बाद लिखाना शुरू करेंगे। ए कर रहा है कितना दिन में, मान लो ए कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में और सी कर रहा है 80 दिन में। आवाज नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। अब आपसे कहेगा तो कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। एलसीएम बोलिए। 240 भागा दिए 40 से, भागा दिए 60 से, भागा दीजिए। अब देखिएगा टोटल कार्य कितना मिला, 240। अब देखिए यहाँ पर जो 10 दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो बाद वाला का घटाएंगे टोटल वर्क। अब कुल कार्य निकालने के लिए समय में क्षमता से गुना करते हैं। 10 छक 60, 60 घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। ये 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो 4 गुना 8 काम करेगा, जुटेगा। और बटा में बताइए ए काम को छोड़ के चला गया बाद में तो इसका कहानी खत्म, और ये दोनों बचेगा तो 4 और 3। कैलकुलेशन तो आता नहीं है हम लोग को, अब लोग आता है। चलिए ठीक है, आता है तो नाम लीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखा जाए, शुरू करते हैं। लिखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, कॉमा ए किसी काम को 20 दिन में, कॉमा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। परंतु 5 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, ए कार्य को छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिन में, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा या समाप्त करेगा। शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा, या लिख सकते हैं समाप्त करेगा। बनाइए, बोलिए क्वेश्चन क्या था। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। एलसीएम लीजिए, 60 क्या निकलेगा, टोटल वर्क। अब देखिए कुल कार्य को समय से भाग दीजिएगा तो क्षमता, इसका क्षमता, ये हो गया क्षमता, एफिशिएंसी, और ये था डेज, समय। देखिएगा ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में। कार्य दोनों मिलकर आरंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद क्या होता है कि ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो बाद वाला केस में बताए थे कि उसका कुल कार्य निकालना है, और कुल कार्य कैसे निकालता है, समय गुने क्षमता। तो क्षमता इसका कितना था, 3, और 5 दिन करेगा तो 3 के रेट से 5 दिन में कितना काम कर देगा, 15 काम। 15 काम 60 में हो गया तो शेष कितना बचा, 45। अब 45 काम करने कौन आएगा, बी आएगा, और बी का क्षमता, तो 45/2 ये शेष काम का समय हो गया, 22.5 दिन। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया कि शेष काम कितना दिन में पूरा होगा,
22.5 दिन। लेकिन अगर पूछ दे कि कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए पहले दोनों मिल के 5 दिन किया था और अब शेष काम खत्म हुआ 22.5 दिन, तो टोटल हो गया 27.1/2 दिन, यानी 27.5 दिन। क्लियर है? जी सर। अरे बाबा गड़बड़ हो गया नहीं। एक मिनट तो बोलना चाहिए था जी। दोनों मिल के कितना दिन काम किया? 5 दिन। 3 और 2 दोनों मिल के एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 5 गुना 5 बराबर अब सही है, पहले गलत हो गया था। 5 बचे 25 दिन। 25 काम ना, 60 काम में दोनों मिल के कितना खत्म कर दिया? 25। तो शेष कितना बचेगा? 35 काम। अब 35 काम को कौन करेगा? बी का क्षमता 17.5 दिन होता है। तो शेष समय कितना निकल गया? अब कुल समय अगर आपसे पूछता कि कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो दोनों मिलकर 5 दिन पहले किया था। 5 प्लस 17.5 यानी 22.5 दिन। अभी वाला का आंसर ये होगा। दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हमसे ही हो गया था। लिखिए, नोट करें जल्दी से। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक किसी काम को 24 दिन में, एक किसी काम को 24 दिन में तथा बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है या समाप्त करता है। हो गया। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। तो शेष काम कितना दिन में पूरा होगा? शेष काम कितना दिन में पूरा होगा? बनाइए। बना? दिन नहीं लिखो, दिन लिख दो। ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को एलसीएम। अच्छा सर, एलसीएम नहीं आ रहा है। देखो 24 और 36 का एलसीएम निकालना हो या कोई भी नंबर का निकालना, तो बड़ा वाला नंबर का टेबल पहाड़ा पढ़ना। 36 दूना 72, 36 या 108 पढ़ जाता है। और देखना कि पहाड़ा पढ़ते भर में इसका मल्टीपल लेना, देखना कि ये वाला नंबर से कौन वाला कट जाता है। तो देखो 36 दूना 72, ये 24 से कट जाता है, तो यही वाला आपका एलसीएम हो गया। थोड़ा स्टैंडर्ड सोच बनाओ। सब छोटा बच्चा थोड़े ना 11, 12, 13, 14 सब पास कर गया है। 72 कितना आ जाएगा? 3, इसका 2। अब देखिएगा, कह रहा है कार्य दोनों मिलकर शुरू किए, लेकिन कार्य समाप्त कितना? 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ दिया है। 5 दिन बाद कौन कार्य को छोड़ा? बी। एक दिन में करेगा 3 काम, एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में तो 5 काम कर रहा है एक दिन में। 5 दिन दोनों मिलके किया तो 5 बचे। शेष कितना बचेगा? 72 में से 25 घटाइए, 47 काम।
अब 47 काम करने के लिए कौन आएगा? ए का क्षमता कितना है? 3 से कर दो डिवाइड, तो 47/3 कितना आ जाएगा? 15.2/3 दिन। ये शेष काम का समय निकल गया। और अगर आपसे पूछ देता कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, तो कुल समय अगर पूछता तो पहले दोनों मिलके कितना दिन काम किया, और अब कह रहा है कितना? 20.2/3 दिन। ऐसा ना हो कि आप पूर्णांक वाला हल करते रहिए, जोड़ घटाओ। चलिए ये हो गया। कुछ दिन बाद छोड़ के जाता है 3 वाला लिखा आते, ABC वाला लिखिए। घर पे कम से कम एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। लिखिए, एक किसी काम को 18 दिन में कॉमा बी उसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में तथा सी उसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। परंतु 4 दिन बाद ए तथा 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए तथा 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? जल्दी से बनाइए। बना किसी से? बन गया? हाँ से बोलिए। 29.1/2 आया। देखिए ए कर रहा था कितना दिन में? 18। बी कर रहा था और सी कर रहा था 36 का पहाड़ा आगे पढ़ते जाइएगा। वो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, 18 से भी कट जाए और 24 से। तो 18 और 24 से कौन कट जा रहा है? एलसीएम आप निकाल सकते हैं, बाकी जैसे आपको आता वैसे भी निकाल लीजिए। 4, 3 और 2। ये 5 दिन बाद छोड़ रहा था कि 4 दिन बाद? 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद
बी छोड़ दिया। आइए निकालते हैं इसको, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना कर देगा? 16 काम। फिर देखिएगा एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 काम। और ये दोनों काम को छोड़ के चले गए, यानी दोनों मिलके कितना काम किया? 31 काम। टोटल में से घटा दीजिए, 72 में से 31 घटेगा 41, तो शेष काम आपका हो गया 41। और काम करेगा कौन? सी करेगा। 41/सी का क्षमता 2, यानी 20.1/2 दिन। शेष काम आपका कितना दिन में हो गया? 20. चलिए 1/2 दिन। सी बेचारा शुरू से अंत तक करते रहा। नहीं सर, कैसे जोड़िएगा इसमें? देखो अलग अलग घटा ए और बी का, ए और बी तो अपना काम करके चला गया। सी शुरू से अंत तक रहा, तो कार्य कितना दिन चलेगा उतना दिन तक कौन किया? सी किया। ठीक है। शेष काम कितना दिन में पूरा हुआ, ऐसा कहा था किसी नहीं ना, शेष काम नहीं पूछेगा इसमें। कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? अच्छा, शेष लिख दिए। सी का समय कौन सा समय आएगा? तो सी शुरू से अंत तक किया, तो कुल कार्य का समय होगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। आवाज नहीं, एक और लिखा दे। लिखिए, लिखिएगा ए किसी का कॉमा लिखना है ऐसे, ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी, 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? 12 दिन। इतना जल्दी बन गया जी। चलिए, ए कितना दिन में कर रहा था? बी 15, सी 20, एलसीएम 60, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा। कितना दिन बाद छोड़ता है? 2 दिन बाद ए काम को छोड़ रहा है, 3 दिन बाद बी काम को छोड़ रहा है। अब काम कितना दिन में पूरा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 60 काम था। देखिएगा ये 6 के रेट से 6 दूना 12 काम कर देगा। फिर देखिएगा आपका 4 तिया 12 काम कौन करेगा? बी। या फिर ऐसे ही लिखो 6 दूना 12, 12 काम ए कर दिया। 4 काम एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। तो 24 काम ये लोग दोनों करके चला गया, तो शेष कितना बचा? और 36 काम को कौन करेगा? आप सोचना यहाँ पर यह आ जाता है कि शेष काम को कह रहे हैं सर, और आप कहते हैं कि पूरा समय देगा, है ना। तो देखिए ए और बी का टाइम आपका जो भी काम किया था घटा दिया, लेकिन शेष काम को कौन कर रहा है? यानी ए द्वारा किया गया कार्य घट गया टोटल में से, बी द्वारा किया गया कार्य घट गया। अब बचा किसका? सी का काम बचा। तो सी का शेष काम जो बचा वो शुरू से बचा, जो आरंभ से सी कर रहा था उसका काम निकल गया, तो ये आपका कुल कार्य देगा। तो सी का समय 36 बटा सी का क्षमता 3 है, 12 दिन।
यानी कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, या कहेगा सी कितना दिन काम किया, कार्य किया, तो आंसर कितना होगा। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि आज तक पहले एनडीए में फीमेल कैंडिडेट का एंट्री बैन था, लेकिन इस बार एनडीए रिक्वायरमेंट जारी किया है कि फीमेल कैंडिडेट भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, और शायद 18 तारीख तक डेट भी है, ठीक है, 18 सितंबर तक। तो जो 12th के बाद एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, फीमेल मतलब गर्ल्स कैंडिडेट, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो मौका सरकार दिया है पहली बार, है ना, स्टार वाले रैंक वाले अधिकारी बनने का, तो एक बार ट्राई मारना जरूर, फॉर्म भरना, ठीक है। गर्ल्स लोग से अनुरोध है, एनडीए का फॉर्म जरूर भरेंगे, पहली बार दे रहा था, अच्छा खासा मौका भी देगा, ठीक है।